दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और जब चुनाव समाप्त हो गया है तो आपने तमाम बड़ी बड़ी फर्जी खबरें देखी होंगी जिस पर व्यूज़ के मामले में 10 लाख व्यूज़, 30 लाख व्यूज़, 40 लाख व्यूज़ उस वीडियो पर पहुंचाया होगा जहां बस इतना लिखा गया कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जो हैं वो पीएम पद की शपथ नहीं लेंगे, शपथ लेंगे या तो चंद्रबाबू नायडू या तो नीतीश कुमार। फाइनल हो गया और कांग्रेस ने कमाल कर दिया। फाइनल हो गया कि अब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी नहीं बल्कि नीतीश कुमार होंगे। ये तमाम बड़ी बड़ी फर्जी खबरें जो हैं 2024 चुनाव के रिजल्ट के बाद सामने आई और अब ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं जो कि कल शाम को 7 बजे ली जाएगी और शपथ ग्रहण से पहले ही अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की तैयारी जो है वो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कर ली गई है। और सबसे पहला शिकंजा कहीं और नहीं बल्कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ही एनडीए के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए हैं और जो इनके रथ को रोक सकते हैं, सबसे पहली कार्रवाई भी उन्हीं के ऊपर की जा रही है। बात की जा रही है बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की, जहां आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है सीबीआई शिकंजा कसने जा रही है और सीबीआई सिर्फ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही नहीं बल्कि मीसा भारती, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप और तमाम परिवार के लोग और इन परिवार के नामों के साथ 78 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए सीबीआई जो है एक्शन मूड में आ चुका है और विरोधियों के ऊपर किस तरीके से हमला किया जाता है, कैसे उन्हें डरा धमका करके रोका जाता है, ये महारत खास तौर पर हासिल है नीतीश बाबू को और मोदी सरकार को। जहां नीतीश कुमार ने किस तरीके से शहाबुद्दीन साहब के साथ में जो कुछ किया वो तस्वीर लोगों के साथ है और अब वही रवैया जो है लालू के परिवार के साथ में अपनाया जा रहा है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीबीआई नौकरी के बदले जमीन घोटाले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। लालू समेत 78 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें अदालत ने 6 जुलाई को संज्ञान लेने जा रही है, जिस पर मोहर लगेगी और केंद्र की मोदी सरकार के शपथ लेने से पहले ये बड़ी कार्रवाई जो है बिहार में देखने को मिल रही है, जो कि चर्चा का बाजार लगातार गर्म हो रखा है। जहां आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। विशेष अदालत 6 जुलाई को आरोप पत्र का संज्ञान लेगी। यह घोटाला तब हुआ जब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब ये घोटाले की जांच जो है वो सीबीआई ने की। इसके चलते 78 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई कब की जा रही है? जब एनडीए के साथ जेडीयू सत्ता पर काबिज है और ये मांग की जा रही है कि जेडीयू के नेता को रेल मंत्रालय दिया जाएगा और उस दौरान ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है और ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है कि एक साथ परिवार की पॉलिटिक्स को समाप्त करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू द्वारा जारी है, जिसमें आपको बता दें कि राजद एवेन्यू कोर्ट में विशेष अदालत जज विशाल गोगेन की अदालत में दाखिल अंतिम रिपोर्ट में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया गया है जहां लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित तौर पर जमीन के लिए जाने के बदले में नौकरी दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान ये पाया गया है कि आरोपियों ने
रेलवे अधिकारियों के साथ साजिश रची और अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन लेने के एवज में व्यक्तियों की भर्ती भी की। वे भूमि तत्कालीन सर्किल दर से कम कीमत पर और बाजार दर से भी बहुत कम कीमत पर हासिल हो गई थी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। जहां शुक्रवार को दायर आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव समेत मीसा भारती समेत 38 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। और 2004 और 2009 के कार्यकाल के दौरान जो है ये घोटाला हुआ, जिसके बारे में बताया जा रहा है। और इस घोटाले में यह बात क्लियर हो चुकी है कि क्या सिर्फ घोटाला विपक्ष के नेताओं द्वारा ही किया गया है, और अगर मानिए कि आरजेडी भी जेडीयू की तरह अगर एनडीए पक्ष में शामिल होती है तो क्या डिटर्जेंट से आरजेडी के भी सारे दाग धुलेंगे? जो कि तस्वीर बिल्कुल साफ है कि किस तरीके से बदले की राजनीति पर यकीन करती है एनडीए सरकार, जो कुछ भी ये लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ किया जा रहा है। जहां रिकॉर्ड के साथ ईडी के संयुक्त निदेशक को तलब किया गया। विशेष जज विशाल गेगिन ने इस मामले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे ईडी के संयुक्त निदेशक को 6 जुलाई को इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए अवगत कराया है। जहां अदालत ने पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगने पर ईडी की भी खिंचाई की है। जहां ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा है। जहां तमाम चीज़ों की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। जहां 78 लोगों के नाम को शामिल करके परिवार की पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। जहां मई में 17 ठिकानों पर छापे मारे गए थे चुनाव के दौरान पर, जहां सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई के अनुसार राजद नेता के नौकरी नाम पर 12 लोगों से 17 प्लॉट सस्ते में या बिना कुछ दिए हासिल किए गए हैं, जो कि चीज़ें सामने आई। और क्या नौकरी के नाम पर घोटाला किया गया है, ज़मीन घोटाला, इसके चलते जो है लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। और ठीक शपथ से पहले इस खबर को हाईलाइट किया जाता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर आखिरी चरण में कहा था कि बीते आने वाले 6 महीने में शहजादों की जो पॉलिटिक्स है वो समाप्त कर दी जाएगी।